हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय चैनल एमएम अंसारी ऑफिशियल। एनएससी ने जो अपने एफएनओ सेगमेंट में जो चेंजेस किए हैं लॉट साइज में, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो एनएससी ने अपने जो लॉट साइज है वो इंक्रीज कर दिए हैं एज पर सेबी गाइडलाइंस। सेबी ने जो गाइडलाइंस दिए थे कि मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 15 लाख होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली एनएससी ने अपने जो लॉट साइज है वो चेंज कर दिए हैं और उसका इफेक्ट जो आएगा वो नवंबर 20 2024 से उसका इफेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हम देखते हैं कि किस किस इंडाइसेस में ये इफेक्ट आया है। सबसे पहला निफ्टी 50 में जो लॉट साइज 25 था वो सीधा 75 हो गया है, मतलब 3 टाइम्स। मतलब जहां पे हम 5000 में काम कर पा रहे थे वहां सीधा हमें 15,000 रुपए देने पड़ेंगे अपने को ट्रेडिंग करने के लिए। निफ्टी बैंक में जो लॉट साइज था 15 का था वो सीधा 30 हो गया, 2x हो गया, मतलब डबल कर दिया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका 25 का लॉट था और वो इंक्रीज करके 65 कर दिया, 2.6 टाइम्स। निफ्टी मिड कैप में लॉट साइज 50 का था, वो इंक्रीज करके 120 कर दिया, मतलब 2.4x कर दिया है। एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो लॉट साइज था 10 का था, उसको इंक्रीज करके 25 कर दिया, 2.5 टाइम्स। मतलब इन शॉर्ट सिंपल है कि अभी आपको सीधा पैसा डबल या 3 गुना देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट डबल पैसा, मिनिमम डबल पैसा तो देना ही पड़ेगा और मैक्सिमम 3 टाइम्स आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब आप ट्रेडिंग इजी नहीं रहेगी, रिटेलर्स धीरे धीरे करके निकल जाएंगे ट्रेडिंग से। जो सेबी चाहती है कि रिटेल को धीरे धीरे करके ट्रेडिंग से निकाला जाए, क्योंकि रिटेलर बहुत ज्यादा लूज कर रहे हैं। बट मुझे लगता नहीं कि इससे वो निकलेंगे। अगर रिटेलर ट्रेड कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल की 25 की लॉट पे निफ्टी में वो ट्रेड कर रहा था 5,000 रुपए लगा के, ठीक है, अब वो एक लॉट के लिए उसको कितना देना पड़ेगा? 15,000 रुपए, क्योंकि 3 टाइम्स हो गया। तो एक रिटेलर जहाँ पे 5,000 में ट्रेड कर रहा था, अब उसको 3 टाइम्स देना पड़ेगा, मतलब सीधा सीधा उसका 15,000 हो गया। तो हुआ क्या, पहले 10 रिटेलर अगर ट्रेड कर रहे थे 50,000 में, तो अब अगर वो 10 रिटेलर मान लेते हैं कि ट्रेड करते हैं तो उनको 1.5 लाख देना पड़ेगा। अब हम ये मानते हैं कि भाई कुछ रिटेलर्स निकल गए लॉट साइज बढ़ने की वजह से, तो क्या हुआ, मान लेते हैं कि हम 40% रिटेलर्स निकल गए। 40% अगर रिटेलर्स निकल गए, 6 रिटेलर ही अगर वो ट्रेड करते हैं 75 के लॉट पे, तो अब उसको कितना देना पड़ेगा? अब उसको 15,000 के हिसाब से अगर देखें तो 90,000 रुपए देना पड़ेगा। अगर 5,000 से वो 25 के लॉट पे ट्रेड करता था, तो अब उसको 15,000 के हिसाब से 75 के लॉट पे ट्रेड करेगा, फिर 3 टाइम्स पैसा देना पड़ेगा। तो अब वो 6 रिटेलर ट्रेड करेंगे, 4 रिटेलर कम हो गए, 6 रिटेलर ट्रेड करेंगे तो भी आपको 90,000 देना पड़ेगा, जहाँ पे पहले 10 रिटेलर 50,000 दे रहे थे। मतलब अगर रिटेलर ने लॉस किया तो आपको 90,000 लॉस करेंगे। लॉस तो इंक्रीज ही हो रहा है, इससे रिटेलर का लॉस तो कम हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो मानना है कि लॉट साइज इंक्रीज करने से रिटेलर के लॉस को मिनिमाइज करने का जो लॉजिक है वो लॉजिक फेल हो रहा है यहाँ पे। तो अब इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम समझते हैं। सिंपल सा है कि एफएनओ में इनिशियली तो आपका वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, बट धीरे धीरे करके वापस रिटेलर आएंगे और इनके लॉसेस बढ़ने वाले हैं, कम नहीं होने वाले। ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी जो पहले थी, जो आपको मल्टीपल एक्सपायरीज मिल रही थी, वो एक्सपायरीज बंद हो रही है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब इसका सीधा सीधा लिक्विडिटी पे फर्क पड़ेगा, ये लिक्विडिटी कम हो जाएगा तो आप अपने जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने के जो चांसेस थे वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। रिटेलर इन्वेस्टर धीरे धीरे एग्जिट करेगा। अब वो क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे तो माइंड भी वो शिफ्ट करेंगे, न्यू स्ट्रेटेजीज पर शिफ्ट करेंगे, कोई भी न्यू स्ट्रेटेजीज बनाएंगे या इक्विटी में डायरेक्ट कैश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि सेबी चाहता है कि इक्विटी शेयर्स में और कैश में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट वो करें, ट्रेडिंग से एफएनओ से निकले। तो माइंड भी हो सकता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, ईटीएफ वगैरह में जाए, म्यूचुअल फंड में जाए। माइंड भी सेबी का एजेंडा है कि वो धीरे धीरे एफएनओ से निकले और अपना इन्वेस्टमेंट जो है सिक्योर और कम रिस्क वाली जगह पे जाए। तो हो सकता है कि शिफ्ट हो, देखते हैं फ्यूचर में पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड लीव कमेंट फॉर न्यू वीडियोस, न्यू सजेशन, एनी सजेशंस इफ यू हैव, प्लीज कमेंट।